जय हिंद। आज हम लोग परागण के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग पुष्प के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में परागण के बारे में पढ़ेंगे। परागण में पर परागण, स्वपरागण क्या होता है और ये कैसे होता है पुष्प में। ठीक है, इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी परागण के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखते हैं परागण क्या होता है। ठीक, परागण क्या होता है। ठीक है, परागण पुष्प का नर भाग परागकण और पुष्प का मादा भाग वर्तिकाग्र आपस में मिल जाते हैं, क्या होता है, परागण में आता है। सिंपल से हम लोग कहेंगे बात, परागकण और वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र काग्र का मिलना का मिलना मिलना परागण कहलाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, पुष्प का नर भाग परागकण, पुष्प का मादा भाग वर्तिकाग्र का मिल जाना क्या कहलाता है, परागण होता है। ठीक है, परागण कई प्रकार से हो सकता है, मतलब पक्षी के माध्यम से हो सकता है, कीट के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, जंतु के माध्यम से हो सकता है। तो चलिए आइए हम लोग परागण के बारे में जानते हैं। ठीक है, नंबर वन, कीट द्वारा परागण हो सकता है, कीटों द्वारा। ठीक है, नंबर टू, जल द्वारा हो सकता है। नंबर थ्री, हवा द्वारा हो सकता है। नंबर फोर, पक्षी द्वारा हो सकता है। नंबर फाइव, जंतु द्वारा हो सकता है। परागण की क्रिया इनके द्वारा हो सकता है। आइए देखते हैं किसके द्वारा कैसे होता है परागण। ठीक है, कीट द्वारा। कीट द्वारा परागण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई पुष्प है। ठीक है, पुष्प में नर भाग होता है और मादा भाग होता है। नर भाग का परागकण और मादा भाग का वर्तिकाग्र किसी एक पर पुष्प मान लीजिए क्या है, बैठा है। देखिए फिगर के माध्यम से, ये मान लीजिए क्या है, परागकण है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, मान लीजिए कोई इसमें एक मधुमक्खी है। ठीक है, फिर मान लीजिए कोई मधुमक्खी है। ठीक है, इस पे इस फूल पे बैठी है। मान लीजिए कोई मधुमक्खी है, इस फूल पे बैठी है। इस पे मतलब बैठने के बाद जो मेल वाला भाग, इससे बैठने के बाद इस पे क्या करे, इसमें का जो रस होता है उसको रसपान कर ले। तब इसमें देखिए इसके पैर होते हैं, पैर में छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो जो इसमें का जो गुण होता है, इसके पैर में क्या हो गया, लग गया। लग अब यहाँ पर स्पान करने के बाद मधुमक्खी अब कहाँ पर आएगा, वर्तिकाग्र पाएगा। तो वर्तिकाग्र में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ है। जैसे ही इसके ऊपर बैठेगा तो इसका क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो परागण माना जाता है वो कीटों द्वारा ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जल द्वारा परागण कैसे होता है, जैसे कुछ फूल ऐसे होते हैं जो पानी में भी खिलते हैं, उसमें भी परागण होता है। लेकिन जो कमल का फूल होता है पानी में खिलता है, लेकिन उसमें परागण जल के द्वारा नहीं होता है, उसमें मधुमक्खियों द्वारा ही होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हवा द्वारा परागण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए गेहूं का खेती हुआ है, धान का खेती हुआ है, बाजरा का खेती हुआ है, ज्वार का हुआ है। ठीक है, तो हर एक फल के उसके ऊपर कोई मधुमक्खी
या कोई भी चीज कीट पतंग जाके तो परागण कर नहीं सकता है, इसलिए उसमें क्या होता है, हवा द्वारा, जब हवा चलता है तो आपस में सब क्या होता है, टकराते हैं, एक दूसरे का गुण एक दूसरे के ऊपर जाता है, उसमें जो परागण होता है क्या होता है, हवा द्वारा परागण होता है। ठीक है, पक्षी द्वारा, जो पक्षियों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है, उसे पक्षियों द्वारा परागण बोलते हैं। ठीक है, जंतु परागण, जिससे मान लीजिए किसी नर्सरी में हम लोग गए, बहुत सारा फूल लगा होता है, हम लोग अपने हाथ से ऐसे ऐसे क्या करते हैं, घुमाते फिराते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग के हाथ में लगता है उसका गुण और बाकी सब पुष्प में लगता है। ठीक है, तो को परागण क्या बोलते हैं, हम लोग जंतु परागण बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब परागण दो प्रकार का होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दो भाग होते हैं, परागण के दो भाग होते हैं। नंबर वन, स्व स्व परागण, और नंबर दो, पर पर परागण। परागण के दो भाग हो गए, एक स्व परागण, एक पर परागण। ठीक है, आइए इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, सबसे पहले हम लोग एक पुष्प बना लेते हैं। छोटा सा एक पुष्प बना लेते हैं। ये मान लीजिए पुष्प, ठीक है, एक पुष्प मान लीजिए ये है, और एक पुष्प और हम इसके नीचे ही बना देते हैं, ये तो इधर ही बना देते हैं। चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्व परागण के बारे में। ठीक है, एक, ये मान लीजिए क्या है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पौधा, एक पुष्प है। ठीक, स्व परागण, स्व परागण होता क्या है, मतलब कि कोई पुष्प है। ठीक है, कोई एक पौधा है, उसमें मान लीजिए कई तो क्या एक पौधे में कई तो फूल खिल सकता है। मान लीजिए एक पौधा है, इसमें एक फूल इधर खिला है, एक फूल इधर खिला है, या कोई एक फूल मान लीजिए है, तो भौरा क्या करेगा, उसी फूल का उसी में निषेचन करा देगा। ठीक है, क्या कराएगा, स्व परागण, मतलब कि एक पौधा है, उसमें दो फूल खिले हैं, तो भौरा द्वारा क्या होगा, परागण इसमें, इसका इसी में, इसी पौधा का इसी में होगा, या इसका इसी में हो जाएगा। ठीक है, मतलब भौरा इसी पे चढ़ के इसी में अगर परागण करेगा। ठीक है, या इस फूल से इस फूल पर करेगा, एक ही जो कि एक ही में रहे। ठीक है, इस प्रकार के परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्व परागण, मतलब कि उसी पुष्प का उसी में परागण होना क्या कहलाता है, स्व परागण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए एक पुष्प और बनाते हैं, पुष्प का पौधा।
ये मान लीजिए क्या कोई पुष्प है, इसका हम लोग कलर पीला से दिखा देते हैं। मान लीजिए कोई क्या है पुष्प है, ठीक है, ठीक है। तो स्व परागण को समझ में आ गया कि उसी पुष्प में उसी पुष्प का उसी पुष्प पर क्या होना, निषेचन होना, मतलब परागण होना क्या कहता है, स्व परागण कहलाता है। मान लीजिए इस पुष्प पे भौरा बैठा है, इससे कहाँ आ गया, इस पे आ गया, इस प्रकार के परागण को क्या बोलते हैं हम लोग, पर परागण, पर परागण, ठीक है, पर परागण। उसी पुष्प का उसी पर मतलब उसी पुष्प का भौरा उसी पर जाना तो वह परागण हो गया। इस पुष्प का भौरा इस पे रसपान करने के बाद इस पुष्प आ जाना क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है, ठीक है। सबसे अच्छा परागण पर परागण ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं निषेचन, क्या देखते हैं, निषेचन, निषेचन क्या होता है, ठीक है। निषेचन क्या होता है, निषेचन होता क्या है, अच्छे से नहीं, पुष्प के नर का गुण और पुष्प के मादा का गुण आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए जैसे ये मान लीजिए पुष्प है, ठीक है, तो पुष्प का ये मान लीजिए नर वाला भाग है, ये वाला मादा वाला भाग है, ठीक है। ये पराग कौन है, ये वर्तिकाग्र है, आपस में जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा, निषेचन। देखिए इसके बाद जिससे ठीक है, ये मादा वाला भाग है, ये क्या है, नर वाला भाग है, ये पराग कण है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। तो इसका गुण और इसका गुण जब आपस में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, निषेचन, मतलब मिलने के बाद क्या होगा, निषेचन हो जाएगा, ठीक है। देखिए निषेचन के जैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है, पहला होता है युग्मक, क्या होता है, युग्मक, युग्मक। दूसरा होता है युग्मनज, क्या होता है, युग्मनज होता है। तीसरा क्या होता है, भ्रूण होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे युग्मक क्या होता है, युग्मनज क्या होता है और भ्रूण क्या होता है, ठीक है। युग्मक, युग्मनज और भ्रूण क्या होता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। नर का गुण और मादा का गुण, नर है मादा है, दोनों में तो गुण तो होगा ही। तो नर का गुण और मादा का गुण जब अलग अलग होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, इंग्लिश में गैमेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छे ध्यान दीजिए। उसके बाद नर का गुण और मादा गुण जब आपस में मिल जाता है, मतलब नर का गुण और मादा गुण जब दोनों आपस में मिल जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मनज, क्या बोलेंगे, युग्मनज, ठीक है। जैसे ही इन दोनों गुण इसमें मिल जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मनज। उसके बाद भ्रूण क्या होता है, युग्मनज ही कई दिनों के बाद जब बड़ा मतलब युग्मनज का बड़ा आकृति क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, ठीक है। युग्मनज का बड़ा आकृति क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए ये पुष्प का मादा भाग है, इसमें ऑलरेडी 3 अंडा, पुष्प के भाग में 3 अंडा ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ से निषेचन के बाद, निषेचन के बाद इसमें मेल का मेल का 2 गुण आएगा, ठीक है। ये दोनों गुण मादा का अंडाशय मिलके मादा का गुण और मेल का गुण दोनों मिलके क्या बनाएगा, सब भ्रूण का निर्माण करेगा, किसका करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। और बाकी ये सब 3 मिलके आपस में क्या बनाएंगे, भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे,
बात समझ में आ गई? ठीक है, ये दोनों मिल क्या करेंगे, भ्रूण कोश का निर्माण करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, निषेचन क्या होता है, नर गुण और मादा गुण का मिल जाना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। युग्मनज क्या होता है, अलग अलग जो गुण होता है उसे युग्मनज बोलते हैं। जो युग्मक बोलते हैं उसे युग्मनज का मतलब ये होता है कि दोनों गुण मिल जाना, युग्मनज कहलाता है। भ्रूण क्या होता है, युग्मनज का बड़ा आकृति क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि परागण क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है।